मोमो की आज तबीयत खराब थी और रात को आते ही सोंगवाला उसका टेस्ट लेने लगा। अगर मोमो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो उससे पनिशमेंट भी मिलती है। यू उसे वापस ले जाना चाहता था कि आज उसका टेस्ट मत लो, लेकिन सोंगवाला ने उसे मना कर दिया कि आज उसे सारे क्वेश्चन याद करने ही पड़ेंगे। यू कहता है कोई भी सफर करने के लिए पैदा नहीं होता। स्ट्रिक्ट होना अच्छी बात है, लेकिन तुम उस पे कुछ ज्यादा ही हार्श हो रहे हो। वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं है। सोंगवाला कहता है तुम मुझे सिखा रहे हो। मैंने कहा था ना अननेसेसरी चीजें तुम्हें नहीं करनी है। यू कहता है मैं तुम्हारा लीगल बॉन्डिंग पार्टनर नहीं हूँ, और ऊपर से जो तुम ये कर रहे हो उससे तुम्हें और लुओ चिंग में क्या फर्क रहेगा। लीगल बॉन्डिंग पार्टनर मतलब कि उन दोनों के बीच मार्किंग नहीं हुआ है। अगर मार्किंग हो जाता है तो ये लीगल कहलाता है और उसे हमेशा ही साथ में रहना होता है। और लुओ चिंग जो सोंगवाला पे हार्श रहता था, वैसे ही अभी सोंगवाला भी मोमो पे हार्श हो रहा है। ये दोनों बातें सुनते ही सोंगवाला का पारा हाई हो गया। क्या कहा तुमने? यू कहता है तुम्हें ये रियलाइज नहीं हुआ कि कभी कभी तुम लुओ चिंग जैसे ही बन जाते हो। वो जिस तरह से तुम्हारे साथ बिहेव करता था इस वजह से तुम उससे हेट करते थे, लेकिन अभी तुम भी बच्चे के साथ वैसा ही कर रहे हो। यू ने देखा कि सोंगवाला का फेस अभी बहुत ही गुस्सा होता जा रहा है और अभी ही वो दरवाजा क्रश कर देने वाला हो वैसे उसने दरवाजा पकड़ा था। यू अभी सोंगवाला के स्टडी रूम के सामने उससे फाइट नहीं करना चाहता था और स्पेशली मोमो के सामने वो उसके सामने फाइट नहीं करना चाहता था। यू कहता है तुम्हें क्या लगता है कि उसकी लाइफ भी तुम्हारे जैसी होनी चाहिए? तुम्हें तो एक अच्छा बाप नहीं मिला था, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि वो एक अच्छा बाप डिजर्व करता है? यू सोचता है वो अभी ही मुझे अगर एक पंच भी मारना चाहे तो मैं उसका पंच खा लूंगा, लेकिन ऐसे वक्त में तो उसे जरूर समझना ही चाहिए। सोंगवाला यू के करीब आने लगा, उसके कान में कहा कि लगता है कि तुम एक अच्छे फादर हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा खुद का कभी कोई बच्चा नहीं होगा। यू ने ये सुनते ही अपनी सारी स्ट्रेंथ गुमा दी। वो काफी वक्त से एक अच्छा मौका ढूंढ रहा था कि वो अपने बच्चे के बारे में सोंगवाला के साथ बात करे। यू को ये पता भी था कि सोंगवाला कभी भी उसका विश्वास नहीं करेगा, लेकिन उसे हर वक्त थोड़ी थोड़ी उम्मीद भी रहती थी कि सोंगवाला शायद उसका यकीन कर ले। तो वो सोंगवाला से कहता है अगर मेरा बच्चा होगा तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो? दूसरे ही पल सोंगवाला ने जवाब दे दिया कि हाँ। यू नीचे देख लेता है कि ओके, और वो सोचता है उसने जो ये कहा वो बिल्कुल ही एक तमाचे जैसा था जिसने मुझे कम्प्लीटली जगा दिया। वो मुझसे नफरत करता है तो ऑफ कोर्स वो मेरे बच्चे से भी नफरत करेगा। वो पीछे हटने लगा। तभी मोमो सोंगवाला के पास आया और रोता हुआ कहता है डैडी मैं सारे सवाल याद कर लूंगा, प्लीज आप दोनों फाइट मत करिए, ओके? सोंगवाला और यू दोनों ही इससे सरप्राइज थे कि एक बच्चा कितना समझदार है, वो उन दोनों को फाइट करने के लिए रोक रहा है। फिर सोंगवाला साइड में हट गया कि फाइन, कल मैं फिर से तुम्हारा टेस्ट लूंगा। अगर तुम्हें कल एक भी सवाल नहीं आया तो देख लेना, पनिशमेंट के तौर पे तुम्हें वो सवाल 10 बार लिखना पड़ेगा। मोमो भाग के यू को गले लगा लेता है और कहता है हाँ ठीक है। यू कहता है अब रो मत, चलो सोने चलते हैं। वो उसे उठा के ले जाने लगा। सोंगवाला कहता है अब तो तुम खुश हो ना, लेकिन यू बिना कुछ बोले चला गया। वो मोमो को उसके रूम में ले गया। मोमो उसे पूछता है क्या आप डैडी से ब्रेकअप कर लेंगे? यू इसकी वजह से थोड़ी देर फ्रीज तो हो गया, लेकिन वो स्माइल करके कहता है नहीं। मोमो कहता है सच में? यू कहता है हाँ सच में, अब तुम सो जाओ, जब तुम ठीक हो जाओगे तब मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क ले जाऊंगा, ठीक है? मोमो कहता है ओके, और उसने यू से पिंक की प्रॉमिस भी ले लिया। फिर अगला सीन आता है यू न्यूज देख रहा था। न्यूज में दिखाया गया कि जूली और रुआन लिंग की शादी होने वाली है। पहले जू फैमिली की जो कंपनी थी वो शियाशेंग ग्रुप के साथ कोऑपरेट करने वाली थी, लेकिन जूली अब रुआन लिंग के साथ शादी कर रहा है। तो इस न्यूज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो यू शॉक्ड था कि मैं जो सोच रहा था वो सही निकला। रुआन फैमिली की बेटी ने जिस ओमेगा को गलती से मार कर लिया था वो जूली था। यू को ये पता चल गया कि जूली ने चाल चल के ही उसे फंसा लिया, मतलब कि जूली ने जो सोंगवाला और यू के साथ किया था वैसा ही उसने अपने और रुआन लिंग के साथ किया होगा, क्योंकि रुआन फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच है, जू फैमिली से भी बहुत ज्यादा। बेचारा रुआन लिंग तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी नहीं कर पाया और षड्यंत्रकारी जूली मिल गया उसे। और वैसे भी ये अच्छा ही हुआ कि जूली की शादी सोंगवाला के साथ नहीं हुई। आपको क्या लगता है, क्या सोंगवाला को जूली जैसा पार्टनर मिलना चाहिए था या फिर निंग उसके लिए सही है?